जी नहीं, मैं आपके मिस्टर फेवरेट कैरी मैटे कॉपी नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। फिलहाल मैं हूँ रंजित गुप्ता, एक मैकेनिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, नोड जीएस, गिट के लिए, जहाँ पे मैं आपको स्पेशली सिखाऊंगा बैकएंड डेवलपमेंट। मैं यहाँ पे काम करता हूँ उसी बैकएंड डेवलपमेंट में, और मुझे लिटरली पसंद भी है। और यहाँ पे मैं ये कोर्स इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि जो मेन लोग होते हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से लोग होते हैं, वो तो फुल स्टैक, बैक एंड, फ्रंट एंड सब कुछ कहीं ना कहीं सीख ही लेते हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उन्हें जो लैंग्वेज पसंद आती है वो सीख लेते हैं, एंड अच्छी एमएनसी कंपनीज में प्लेस भी हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, मैकेनिकल हो गए, सिविल हो गए, एंड इन आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, बीसीए हो गए, और आपका और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हो गए, बीएससी हो गया, तो उनका क्या? तो वो आईटी फील्ड में अगर जाना चाहे वो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मैं भी एक उतने अच्छे रेपुटेड ना कॉलेज से पढ़ा हूँ, ना मैं हमेशा 90% का टॉपर रहा हूँ। तो मैंने जो फील किया अपने लाइफ में, सेम फीलिंग दूसरे बच्चे वो ना ले। और मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया ये चीज़ सीखने में, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ थी और बहुत ही बड़ी चीज़ थी, और लोग इस चीज़ से दूर ना रह जाए, इसलिए मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे स्पेशली जो आईटी के फील्ड है वो अगर बच्चे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो नॉन आईटी वाले ब्रांच से हैं, मैं उनके लिए सीरीज़ को ज़्यादा स्पेशली बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक एक वर्ड यूज़ करूँगा, हर चीज़ बताऊँगा, और मेरी वीडियो लंबी हो सकती है। रीज़न ये है, जो टेक्निकल बंदे हैं, जो टेकीज़ हैं, वो मेरी बातों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेंगे। लेकिन जो नॉन टेकीज़ है, वो 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, उसके बाद गिव अप कर देंगे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो आप प्लीज़ गिव अप मत कीजिए। मुझे ये चीज़ समझने में 2 महीने लगे थे, और 2 महीने बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया था। आप तो फिर भी एक वीडियो 10 मिनट में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये पहले से मैं बताता हूँ। तो आप वीडियो कंटिन्यूस देखिए, रोज़ देखिए, मेरी नहीं किसी और की देखिए। लेकिन आप अगर करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, और ये फील्ड बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है ये। मैं मार्केट देखता हूँ, बहुत ही समझता हूँ मार्केट को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से। मुझे ये फील्ड बहुत ही सही लगती है। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका बहुत ही स्वागत है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, आपका नॉलेज देखा जाता है। तो अगर आप बीसीए हैं, बीकॉम है, आप आर्ट्स है, मैकेनिकल है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इस पूरी सीरीज़ को देखिए। फिलहाल मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ाने वाला हूँ, और जावास्क्रिप्ट के बाद मैं आपके पास नोड जीएस और गिट लेके भी आऊँगा, जो कि मेन फोकस हमारा नोड पे है। लेकिन नोड पढ़ने से पहले आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नोड जीएस में जो जीएस है वही है आपका जावास्क्रिप्ट। जो जावास्क्रिप्ट है, मैं उस पर ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा कि कब आया, क्यों आया, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले भी बताना चाहूँगा, जो मेरी सीरीज़ है स्पेशली उन बच्चों के लिए ला रहा हूँ जो ग्रेजुएट भी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएटेड है, किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो बहुत सारे कोहोर्ट है जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं। 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर का उनका कोर्स होता है, जो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं लेते। ठीक है। और आपको फ्री में पढ़ाने के बाद जब आपकी जॉब लग जाती है, तभी वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेते हैं। ठीक है। उससे पहले आपको 1 रुपये भी नहीं देने पड़ते, और आपको जॉब अगर ना लगा तो आपको वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और मेरी स्कीम ये है, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि जो बच्चे के पास डिग्री नहीं है, वो ग्रेजुएट नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में है, जस्ट 12 पास है। मेरा मेन फोकस 12 पास बच्चों के साथ में है, क्योंकि मैं कंपनी में कुछ लोग ऐसे भी देखे जो सिर्फ 12 पास थे, और अपने नॉलेज के दम से वो उन्होंने कंपनी क्रैक भी की। भले वो स्टार्टअप है, लेकिन उन्होंने कंपनी क्रैक भी की, और अच्छे खासे पैकेज, 40,000, 50,000 के पैकेज उठा रहे हैं सिर्फ 3 से 4 महीने के अंदर उनकी जॉब लेने के बाद। स्टार्टिंग में 15-20 मिलता है, लेकिन जब ऐसे आप 3-4 महीने उसी कंपनी में काम करते हैं, आपको लगता है कि ग्रोथ हो रही है कंपनी की भी और आपकी भी, तो आपकी सैलरी जरूर बढ़ती है। तो मैं ये सीरीज स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए लाया हूँ जो स्पेशली ग्रेजुएट नहीं है, 12 पास है, एंड उनके लिए सीरीज है, बिल्कुल है। ठीक है। तो मैं हर एक वर्ड यहाँ पे पढ़ाऊंगा, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ाऊंगा। टाइम की कोई बैरियरिटी नहीं है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो ना देखें, या फिर आप वीडियो को पूरा स्किप कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा। रीज़न ये है क्योंकि पढ़ना आपको है, नॉलेज आपको लेना है। आपके सब्सक्राइब और लाइक आपके ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? अगर जावास्क्रिप्ट को समझा जाए तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रंट एंड के लिए, जहाँ पे हम वहाँ पे हम उसे एक स्टैटिक वेब पेज पे यूज़ करते थे, उसे डायनेमिक बनाने के लिए और यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। मैं क्या बोला? नहीं समझ में आया? कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आपके पास वेब पेज है, सिंपल सा आपके पास वेब पेज है। वेब पेज मतलब ऐसा, मैंने विकिपीडिया खोल के रखा है पहले से, ये आपका वेब पेज है।
ठीक है, ये आपको वेब पेज जैसा छोटा सा दिख रहा होगा, आप जहाँ पे आप क्लिक करेंगे आप उस हिसाब से पहुंच जाएंगे, वही आपकी होती है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये मैं आपको एपीआई बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं जहाँ पे आऊँ उसी पे समझिए। ये आपका है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, HTML CSS तीनों का मिक्सचर है ये। तो जब आप पहले वेबसाइट बनाते, जब जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो क्या होता था, सिर्फ HTML होता था और CSS होता था। HTML मतलब जो आप यहाँ पे जो चीज़ें लिखे हुए वो आपका HTML था, जो आपकी बॉडी होती थी, और उस पर आप जो डिज़ाइन दे रहे हैं, यहाँ पे आप ऐसा डिज़ाइन देते हैं, यहाँ पे आपने यहाँ पे ऐसे कलर कर दिया इसको, ये इनको सड़का के इधर ला दिया, ये आपका डिज़ाइनिंग हो गया। तो ये आपका CSS पार्ट में आता था। तो ये आपका HTML CSS सिर्फ सिंपल सा था एक वेब पेज बनाने के लिए, स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज मतलब डायनेमिक नहीं, मतलब आप किसी वेब पेज में देखते हो, जैसे ये है आपका एक सिंपल सा वेब पेज, आप किसी वीडियो किसी और वेब पेज में देखें, यहाँ पे एक पर्सन कूद रहा है, यहाँ पे एक कार्टून है वो कूद रहा है, तो ये सब आपको बहुत सारे तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट देखिए यहाँ पे कहाँ यूज़ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये इंग्लिश है आपका, देखिए यहाँ पे इंग्लिश पे अंडरलाइन नहीं है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा पेज है। जैसे ही मैं यहाँ पे लेगा, देखिए बैकग्राउंड का कलर चेंज हुआ और इंग्लिश पे यहाँ पे आपका अंडरलाइन आ गया। ये कर रहा है आपका जावास्क्रिप्ट, इसको इंटरेक्टिंग कर रहा है। जब आप सिर्फ ऐसे आके क्लिक करते हैं आपको मज़ा नहीं आता, लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको थोड़ा सा यूजर इंटरफेस, आप जब आएंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने यहाँ पे फ्रैंकाइज पे क्लिक रखा है अपना एरो को, और मैं क्लिक करूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये देखने में भी थोड़ा सुंदर लगाने के लिए ऐसे है। सेम यहाँ पे है, आप जैसे भी इसको डायनामिक बना पाए, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये बहुत सिंपल सा जावास्क्रिप्ट यहाँ यूज़ किया गया है, तो फिलहाल के लिए इस पेज में इतना ही था। आप यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए पेज चेंज हो गया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे कुछ हुआ था, फिलहाल देखिए ये जो आया, ये मैंने इस पे क्लिक किया एंड ये आ गया। ये सब आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही हो रहा है और यही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं आपके लिए सिर्फ HTML CSS लेकिन नहीं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं HTML CSS फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है। मैं स्पेशली बैक एंड पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको API सिखाऊंगा, कैसे आपको डेटा को लिख सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। सिर्फ यहीं पर हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। तो पहले जावास्क्रिप्ट फिर Node.js, ठीक है। तो ये आपकी जावास्क्रिप्ट की मैं आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। मैं आपको ड्राइंग आपको सिंपल से बना देता हूँ। मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है, मैं पहले बोलता था मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी मैं बोलता हूँ मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि सच में अच्छी नहीं है। आपको अभी पता चल जाएगा मैंने क्यों बोला। तो यहाँ पे अगर आप बोर होने आए हो तो आई होप मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। मेरी बातें थोड़ी बोरिंग हो सकती है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी सी बात है। हम भी अपने टीचर को बोरिंग बोलते थे, लेकिन आज उनकी बहुत याद आती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ तो मेरा मोटो बस अलग है पढ़ाने का, ठीक है। तो मान लीजिए ये S4 आपका सर्वर है, ये ठीक है, ये आपका सर्वर है, ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ लिखा ऐसे, ये आपने कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करके हिट किया, मतलब मान लीजिए आपने www.google.com यहाँ पे लिखा और उसको हिट कर दिया, आपने एंटर कर दिया, ठीक है, आपने मोबाइल से या लैपटॉप से कहीं से भी आपने www.google.com लिख के हिट किया, तो वो गया सर्वर के पास और सर्वर में उसने चेक किया कि इस सर्वर पे ये www.google.com जैसा कुछ है या नहीं है। जो google.com में वो क्या है, एक डोमेन है, डोमेन का नेम है। आप जो भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे wikipedia.org, ये डोमेन है, डोमेन का आप नेम बोलते हैं, इसको आप URL भी बोलते होंगे, URL भी बोलते होंगे, ठीक है। तो ये आपका डोमेन का नेम हो जाता है। एंड हाँ, एंड ये देखिए यहाँ पे ताला लगा है, सिक्योर है। जब मैं नोट पढ़ाऊंगा तो आपको जब मैं डेप्लॉयमेंट सिखाऊंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्या है, ये ताला क्यों लगा है, ये नहीं होता तो क्या होता, सब कुछ आपको बता दूंगा मैं उस टाइम पे। फिलहाल अभी वो जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हिट किया अपने डोमेन को, ये सर्वर पे गया, उसे चेक कर रहा है। अब सर्वर को देखा क्या, हाँ ये चीज़ तो मेरे पास है भाई, मेरे पास ये चीज़ पड़ा हुआ है www.google.com, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मैं इसको क्लाइंट को रिटर्न करता हूँ। जो कंप्यूटर चला रहा है यानी आप यूज़र, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड, ठीक है। एंड जो आपका सर्वर है, मतलब आप जहाँ पे आप API हिट, जहाँ से रिस्पॉन्स आपको आ रहा है, उसको बोलते हैं सर्वर साइड। तो ये आपका क्लाइंट साइड हो गया, ये हो गया सर्वर साइड, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्ट की www.google.com, तो मैं एक बार चेक करूंगा कि google.com लिखने पे क्या आता है। सबको पता है क्या आएगा, लेकिन मैं फिर भी लिखूंगा, बहुत टाइम है मेरे पास, आपके पास भी होना चाहिए क्योंकि आप सीखने आए हैं, करेक्ट। देखिए मैंने google.com लिखा यहाँ पे, तो मुझे कुछ यहाँ पे मिला है गूगल, एक सर्च बार, एंड यहाँ पे दो कुछ है, एंड यहाँ पे लैंग्वेजेस है कुछ, एंड यहाँ पे उसकी फैसिलिटीज जो भी गूगल देता है हमें। ये एक सिंपल सा एक साधारण सा पेज मिला। क्यों मिला हमें भाई, हमने मांगा था, सही बात, हमें तो मांगा ही था यार, तभी तो मिला, मजाक है, ठीक है। तो सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स दिया, ये रिस्पॉन्स दिया आपको सर्वर ने, लेकिन ये क्या है, ये कुछ नहीं है। ये जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, तो इंस्पेक्ट करने के बाद आपके पास जो दिखेगा
वो आपको ये दिखेगा, ये देखिए, ये आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही है। तो आपको अल्टीमेटली ये कोड मिला है और उस कोड को एक डिज़ाइन देके कुछ ऐसा बनाया गया है, ठीक है। आपने देखो यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे का डिज़ाइन है, ये बीच का डिज़ाइन, ये ऊपर का डिज़ाइन है, ठीक है। ऐसे करके उसको पूरा डिज़ाइन दिया गया है। तो आप समझे मैं क्या बोला, कि आप जब कोड लिखते हैं, मतलब आपने जब रिक्वेस्ट की HTML को, क्या हो रहा है, हाँ, आपने जब यहाँ पे रिक्वेस्ट किया, हिट किया URL को, तो आपको जो रिस्पॉन्स में मिला वो कुछ नहीं मिला आपको, CSS, सॉरी पहले HTML होता है, आपको HTML मिला, CSS मिला C से, और जावास्क्रिप्ट मिला आपको J से। तो ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन आपको सर्वर देता है, फेक क्या मारता है आपको, नहीं इस वर्ड को सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन आपको जो जावास्क्रिप्ट है वो तीन चीज़ यहाँ पे रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको जैसे आपने डिज़ाइन किया रहेगा वैसे हमें यहाँ पे दिखेगा। तो आपको भी यही करना है। फिलहाल आप सेम चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रंट एंड है, एंड इस पे आप जब क्लिक करेंगे किसी चीज़ को, ये जैसे हिंदी लिखा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे होगा वो होता है API का काम, बैकएंड में काम जो पीछे होता है, ठीक है, जो आप सीखेंगे Node.js में, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लाइंट साइड, ये होगा सर्वर साइड। आपने एक रिक्वेस्ट भेजा URL के तौर पे और यहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिला जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML के रूप में। तो यही आपका सिंपल सा जावास्क्रिप्ट, सॉरी एक एक रिक्वेस्ट इसको बोलते हैं, कि एक रिक्वेस्ट साइकिल बोलते हैं इसको। तो आपको रिक्वेस्ट साइकिल कुछ ऐसे काम करता है जहाँ पे आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट फिलहाल के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल काम, अब आते हैं जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वो यूज़र का एक्सपीरियंस को बढ़ाता है, अच्छा करता है, क्योंकि आप भी जब यूज़ करते होंगे तो आपको पता, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा, रीज़न ये है कि डेफिनेशन आपको हजार जगह मिलेंगे। आप गूगल में लिखेंगे व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, आपको बहुत अच्छा डेफिनेशन मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं एक कन्फ्यूज़न है जो दूर करूंगा आपके जावास्क्रिप्ट के डेफिनेशन जो आपको गूगल पे मिलेगी। तो मैं डेफिनेशन कभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा, एक दोस्त की तरह बताऊंगा, एक भाई की तरह बताऊंगा। रीज़न ये है, मैं आपको किताबी भाषा बता दूं, पढ़ा दूं, तो किताबों मेरे में अंदर क्या रहेगा, आप अपने कॉलेज में पढ़ते होंगे, अपने सीनियर से, गूगल से, यूट्यूब से पढ़ेंगे। ऑब्वियस सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं है, बहुत लोगों का चैनल है, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे ही। मैं वहाँ भी आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, मैं भी आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। फिर बेनिफिट क्या होगा, आपको क्या समझ में आया वहाँ पे। मेरा मोटो है 12 प्लस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, 12 क्लास के जो ऊपर हैं, कॉलेज पास नहीं किए, मेरा मोटो है उनको पढ़ाना, ना कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस के बच्चे, उन्हें पढ़ाना, क्योंकि उन्हें खुद से आता है, ठीक है। तो मैं उनके लिए यही लैंग्वेज यूज़ करूँगा ताकि वो खुद को समझ पाए, वो अपने आप को और बेनिफिट्स दे पाए मेरी भाषा से। आई होप उन्हें कुछ समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। तो आपकी जो पेजेस होती है वो स्टैटिक होती है, मतलब एक सिंपल सी पेज होती है, उसको डायनेमिक, उसको सुंदर, उससे इंटरेक्टिव दिखाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या हो सकता है हमारा, जावास्क्रिप्ट और एक चीज़, हमारा क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों जगह यूज़ होता है। क्योंकि अगर हम क्लाइंट साइड की तरफ यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट को, तो वो फ्रंट एंड कहलाएगा। अगर जावास्क्रिप्ट को हम बैक एंड की तरफ यूज़ करेंगे, सर्वर साइड में यूज़ करेंगे, तो वो बैक एंड कहलाएगा, समझे आप। अगर आप जावास्क्रिप्ट HTML CSS के साथ यूज़ करेंगे तो वो हो गया फ्रंट एंड, अगर आप उसे नोड के साथ यूज़ करें तो हो गया आपका बैक एंड। आप कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट को वो आपकी प्रॉब्लम है, फिलहाल हम बैक एंड के लिए ही यूज़ करेंगे। और सबसे मेन चीज़ है, जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस है, ठीक है। मैं अभी से लिख देता हूँ, आई थिंक यहाँ लिखने का बटन मुझे मिल सकता है, ये रहा। अगर मैं लिखूँगा जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस, स्पेलिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ सिंक्रोनस, क्या होता है स्पेलिंग, सिंक्रोनस। और है ब्लॉकिंग, वो आपको शायद दिख रहा होगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ एक्चुअली। हाँ अभी आपको दिख रहा होगा, परफेक्ट। ये हो गया आपका सिंक्रोनस और आपको ब्लॉकिंग। तो जावास्क्रिप्ट जो क्या है, जावास्क्रिप्ट आपका जो यूज़ आप करेंगे वो सिंक्रोनस होगा, साथ ही ब्लॉकिंग होगा। अभी आपको ये दोनों वर्ड यूज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सिंक्रोनस ब्लॉकिंग क्या होता है। सिंक्रोनस और ब्लॉकिंग लगभग लगभग एक ही चीज़ है। लेटर सपोज आप कोड लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने एक लाइन कोड लिखा, अब मैं कहाँ से लाऊं इसको, हाँ ये रहा। मान लीजिए आपने एक लाइन कोड लिखा, आपने दूसरी लाइन कोड लिखा, तीसरी लाइन कोड लिखा। अब ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हर कोड 1 सेकंड में कंप्लीट होगा। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कुछ माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड्स में भी होते हैं, कुछ 5-10 सेकंड भी ले लेते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका ये एक टाइम एग्जाम्पल बताऊँ, ये 1 सेकंड में आपका एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ये कोड पूरा कंप्लीट हो गया, रन हो गया, चल गया। एंड ये कोड भी आपका 1 सेकंड लिया, ये कोड भी 1 सेकंड लिया। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका तीनों कोड 1-1 सेकंड लेगा, हो सकता है ये आपका 5 सेकंड ले ले, ठीक है, ये आपका 2 सेकंड लेगा, और ये आपका 1 ही सेकंड ले रहा है, ठीक है।
थर्ड वाला आपका 1 ही सेकंड ले रहा है। मान लीजिए ड्राइंग अच्छी नहीं है, प्लीज़ समझा कीजिएगा मेरी फीलिंग्स को, ठीक है। तो ये आपका 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया। अब जब कोडिंग जब एग्जीक्यूटिंग होता है, जब कोड रन चलना शुरू होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज के पास जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को इंग्लिश समझ नहीं आती, ठीक है ना, कंप्यूटर को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो वो उसे अपने बाइनरी मतलब जो रूप होता है, कोडिंग होता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसमें वो कन्वर्ट करेगा, एंड देन आफ्टर वो वहाँ पे हमें अपनी लैंग्वेज में रिटर्न करेगा जो भी हमें चाहिए होगा, समझे आप। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए एक लाइन है, इससे इस ये लाइन मतलब ये कोडिंग लाइन है, यहाँ पे आपने कोड लिखा है। जैसे मैं आपको एक कोड यहाँ पे एक है, ये मैं क्या लिखा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मान लीजिए आपने एक कोड लिखा है, ठीक है ना। ये कोड आपका 5 सेकंड लेता है, दूसरा कोड आपका 2 सेकंड में चल जाता है, तीसरा कोड आपका 1 सेकंड में चल जाता है। एंड जब ये तीनों कोड एक साथ चलेगा, तभी आपको एक सुंदर सा वेब पेज देखने को मिलेगा, जैसे आपको गूगल देखने आपको मिला। जब ये नहीं कि सिर्फ ये चला तो आप पूरा वेब पेज देख लेंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो अगर एचटीएमएल का पार्ट होता है आपको बॉडी आपको दिखे, लेकिन आपको वो कलर या फिर आपको डिजाइनिंग वो सब नहीं दिखेंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्राउजर लोड ले रहा है, समझे आप। तो आपका ये 5 सेकंड लिया, तो अब क्या होता है, दो चीज़ें होती है। एक हो गया आपका सिंक्रोनस, इसके आगे हम लगा देंगे ए, तो ये हो जाएगा ए सिंक्रोनस, ठीक है। तो फिलहाल हम से आप सिर्फ सिंक्रोनस की बात करेंगे, ए सिंक्रोनस भी आएगा इसी में, लेकिन थोड़ा अलग है। ये सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस दो टाइप की होती है यहाँ पे हमारी एपीएच, ठीक है। तो हमारा जो सिंक्रोनस हो गया, जहाँ पे मतलब अगर पहला लाइन 5 सेकंड चला तो 5 सेकंड चलेगा, दो है तो 2 सेकंड चलेगा, एक है तो 1 सेकंड चलेगा। जब तक ये 5 सेकंड वाला कंप्लीट नहीं होगा, कोड नीचे नहीं जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, मतलब चलने के लिए ये नीचे नहीं जाएगा। ये वेट करेगा कि भाई तुम खत्म हो खत्म हो खत्म हो, तभी मैं करूँगा। जैसे मान लीजिए आपको मैंने काम, आपके घर में 3 काम है, बर्तन मांजना है, लाइट ऑन करनी है, और आपको भात भी बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे तीनों काम कर लीजिएगा। अब कैसे कीजिएगा मैंने आपको नहीं बोला। तो आपके मन में आया कि पहले बर्तन धो लेता हूँ, फिर लाइट जलाऊंगा, एंड देन आफ्टर आपका चावल बनेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, आपने ये आपको किसी ने काम ऐसे बोल दिया कि आपको ऐसे से करना है, आप लाइन से करेंगे, तो आपको क्या होगा, सबसे पहले आप बर्तन धोएंगे, आपको 5 मिनट लगे, लाइट जलाने में तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता, और आपको भात बनाने में 2 मिनट लगेगा, मान लो आपको, जो भी 20 मिनट लग सकता है, डिपेंड करता है, मैगी थोड़ी है ये, मान लो मैगी बनाते हैं, चलो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप क्या करें, जब तक आप बर्तन ना धो ले आप लाइट ऑन नहीं कर सकते, करेक्ट। जब आपका बर्तन धोना कंप्लीट होगा तभी आप लाइट ऑन करेंगे, और जब आप लाइट ऑन करेंगे तभी आप भात बनाएंगे। तो ये सिस्टम हो गया आपका। लेकिन अगर आप उस कोड को मैं एसिंक्रोनस कर दूं, अब आपका सिंक्रोनस ना हो गया एसिंक्रोनस हो गया। एसिंक्रोनस मतलब आपको फटाफट काम करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले लाइट जला लेंगे, सबसे कम समय लगा था 1 सेकंड, फटाक से आपने लाइट जला लिया। उसके बाद आपको 2 मिनट मैगी बनाने लगता है, 2 मिनट फटाक से आपने मैगी बना के छोड़ दिया, आप बर्तन मांजने के, और बर्तन मांज के आए, आपका मैगी भी कंप्लीट हो गया, या फिर आपने सिर्फ मैगी कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप बर्तन मांजने गए। तो आपको वेट नहीं करना पड़ा, आपको जहाँ पे दिख रहा है मेरा कम समय लग रहा है, वो कम समय वाला आप जाके छोड़ दिए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपने मैगी पानी रख दिया, अब मैगी तो उबलने का, आप 2 मिनट वेट थोड़ी करेंगे, अब तक वो उबल रहा है, बर्तन अपने आप नहीं मजाएगा, लेकिन मैगी तो बन जाएगा अपने आप। आपने बस गैस जलाया और छोड़ दिया 2 मिनट के लिए, एंड उसी 2 मिनट में आप क्या किए, जाके तब तक लाइट जला के चले, फिर आप बैठ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो ये होता है आपका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब आपका कोड जब तक एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा चलेगा, दूसरा कंप्लीट होगा तभी तीसरा चलेगा। एसिंक्रोनस मतलब आपका जो काम सबसे पहले कंप्लीट हो सकता है वही कंप्लीट होगा। आपका ये कोड भी चलता रहेगा, 5 सेकंड सबसे पहले लिया आपका बनने में, ठीक है, पहला कोड चलने 5 सेकंड, तो सबसे ये चलना शुरू हो गया। अब ये वेट नहीं करा कंप्लीट होने का, अब ये गया मैगी देख रहा है बनाना है, इसको भी चला दो, गैस पे रख के आ गए, थर्ड लाइन इसको 1 सेकंड लग रहा है, ये भी चला दो, ऐसे। अब ये दोनों काम हो गया, फिर ये इसके पास गया, अच्छा ये बन रहा है, बनने दो, जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया आपका कोड जो है, आपका वेब पेज जो है वो लोड हो जाएगा। तो ये जो काम हुआ वो एसिंक्रोनस का हुआ, और जो पहले जो वेट कर वो था सिंक्रोनस। और ब्लॉकिंग भी इसी का पार्ट है। सिंक्रोनस मतलब ही ब्लॉकिंग होता है, ब्लॉकिंग मतलब ब्लॉक करके रखा है कि आपका टाइम तो हुआ नहीं भाई, 5 मिनट आगे कैसे बढ़ोगे, एक पड़ाका मारेंगे, रुको यहीं पे रुको, आगे नहीं बढ़ना होगा, कुछ ऐसी ऐसे कोडिंग वाले अपने आप में बात करते होंगे। सिंक्रोनस फंक्शन अगर आप चला देते हो तो आपको बोलेगा कि भाई रुको रुको, नहीं जाने देंगे तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेट करेगा, आपका जब 5 सेकंड कंप्लीट होगा ये बोर होता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे बोर होना पड़ेगा इसको। तो ये कंप्लीट होगा, फिर यहाँ आएगा, फिर कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर कंप्लीट होगा, तो आपका कोड चलेगा। तो ये आपका हो गया ब्लॉकिंग। अगर इसके आगे मैं नॉन लिख दूँ, एन हो भी जा, एन
नॉन ब्लॉकिंग मतलब एसिंक्रोनस। अब तो आप समझ ही गए होंगे एसिंक्रोनस मतलब, मैंने आपको बहुत बोर कर दिया है, कोई इशू नहीं है। तो नॉन ब्लॉकिंग मतलब अब आपका कोड वेट नहीं करेगा, ये चले चाहे ये चले चाहे ये चले, सब कुछ एक साथ चल सकते हैं। एक साथ मतलब ये चल रहा है लेकिन इसको पता चल रहा है कि ये टाइम टेकिंग है, तो चलो इसके पास चलते हैं। अभी इसके पास चलो, देखा ये भी टाइम टेकिंग, तो इसके पास चले। अब ये नहीं कि इसको छोड़ के आए, ये भी काम कर रहा है आपस में, ये भी रन हो रहा है, लेकिन तब तक ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हो रहा है। तो ये आपका हो गया एसिंक्रोनस ब्लॉकिंग सिस्टम और एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम। ये आपको बताना मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन आपका पहला कोड है और पहला दिन है, तो मैं आपको बता दिया। पहली बार मैं आपको वीडियो में वापस बताना चाहूँगा कि मैं टाइम नहीं देखता, मैं आपको सिखाना है, एक ट्यूशन की तरह समझिए, एक फ्री ट्यूशन की तरह समझिए आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर टाइम लेके आए हैं तभी देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप वीडियो पहले ही आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको कोई भी वीडियो में आपको ये नहीं लगेगा कि आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। हर वीडियो में मैं आपको उस टॉपिक वाइज नहीं सिखाता कि लगता है कि आपको मैंने बस जेएस व्हाट इज जेएस बोला तो बस व्हाट इज जेएस ही सिखाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मेरे मन में कुछ और आता है तो मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, जैसे आपके साथ नॉर्मल ट्यूशन या फिर स्कूल में होता है, आप कुछ वैसा ही कंसिडर कीजिए। आपको मैं हेडिंग कुछ और दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ वही 2 मिनट बता कर चल जाऊँ, डेफिनेशन में आपको बताने नहीं आया हूँ। मैं आपको अलग से बहुत चीज़ें बताऊँगा, और मैं बिल्कुल बताऊँगा, आप पढ़े चाहे ना पढ़े, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंक एसिंक। सिंक्रोनस को सेम शॉर्टकट में बोलते हैं सिंक, और एसिंक्रोनस को बोलते हैं एसिंक, ठीक है। तो ये आपका होता है। और सिंपल से बस एक सिंपल सा कोड हम आपको चला के दिखा देते हैं, उसके बाद मैं वीडियो खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल न्यू है वीएस कोड के ऊपर और आपको वीएस कोड बिल्कुल चलाने नहीं आता, या फिर वीएस कोड चला नहीं पा रहे हैं, आप फाइल नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त है जो थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनके साथ, और मेरे साथ भी आई थी, बिल्कुल न्यू चीज़ नहीं है ये, सबके साथ होती है। तो अगर आपको चाहता है तो मैं बना दूँ। यहाँ पे मैंने एक नया फोल्डर बना लिया है, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर मैंने बना लिया, ठीक है। जस्ट इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें साउंड कैच नहीं हुआ, इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी वीडियो। तो यहाँ पे ट्राई है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। आपको कोई वीएस कोड इंस्टॉल करने भी नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है वीएस कोड में, आप कमेंट करेंगे तो मैं उसे इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ। अब मान लीजिए ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिलहाल तो फ्रेश सीखेंगे हम लोग, ठीक है। डिलीट हो जाओ, चलिए हो गया। आप जब पहली बार आएंगे तो आपको कुछ दिख सकता है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे आएंगे एंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जो आपने ट्राई नाम का फोल्डर बनाया, आपको यहाँ ये फाइल के लिए, ये फोल्डर के लिए आपको फाइल बनानी है। यहाँ पे आपने क्लिक करेंगे और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल मैं न्यू दे रहा हूँ। और डॉट के बाद जेएस आपको देना जरूरी है, तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए, अब सबसे सिंपल से एक प्रोग्राम में बनाऊंगा, सबसे सिंपल प्रिंट करना। तो आप अगर कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, तो आपको कंसोल डॉट लॉग लिखना है। बहुत जगह पाइथन में प्रिंट होता है, एंड सी में प्रिंट एफ होता है, सारे ऐसे कुछ होता है, और आपका जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग होता है। आपको ये कि मैंने क्या लिखा कंफ्यूज मत होइएगा, बस समझ लीजिए आपको कुछ प्रिंट करना है तो आपको कंसोल लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं हो। कंसोल डॉट लॉग ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ लॉग अकेला नहीं होता, लॉग के साथ वन और भी बहुत कुछ आते हैं। मैं फिलहाल सिर्फ प्रिंट के लिए बताऊँ तो सिर्फ लॉग है, बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, आधे घंटे आई थिंक हो जाएंगे वीडियो को, कोई नहीं। तो आप कंसोल डॉट लॉग पे गए एंड यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड कॉमा देना है, डबल वाला कॉमा, ठीक है। एंड उसके बाद लिखते हैं हाई आई एम, कुछ भी लिख देते हैं आर जे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे रखा एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखो रन कोड का ऑप्शन आ गया। हो सकता है आपने पहली बार वीएस कोड इंस्टॉल किया हो तो आपको रन कोड ना दिखे, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे एक्सटेंशन पे, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कोड रनर, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कोड रनर। तो यहाँ आपको कोड रनर दिखेगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, मैंने इंस्टॉल कर लिया इसलिए नहीं दिख रहा। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम दिखेगा, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी इंस्टॉल आएगा, यहाँ पे इंस्टॉल आप कर सकते हैं। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे बस कुछ नहीं करना, बस इंस्टॉल करके छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आके देखेंगे, इस पर क्लिक करके कि आपको यहाँ पे राइट पे रन कोड दिखेगा। अगर रन कोड अभी भी नहीं दिख रहा है तो आप कट करके इसे कैंसिल कीजिएगा और री ओपन कीजिएगा, तो आपको ये रन कोड दिख जाएगा, ठीक है। और शॉर्टकट भी है कि कैसे आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आया, मैंने रन कोड पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आउटपुट आपको दिख जाएगा। मान लीजिए आपको तो ऐसा रहेगा आपका, ये हो गया आपका पेज पूरा। अब यहाँ पे आएंगे, रन कोड करेंगे और आपका ये खुद से खुद आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाई आई एम आर जे, जो मैंने इस क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमा, इस कॉमा के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वही चीज़ यहाँ प्रिंट होगा। कंसोल लॉग उसको बता रहा है कि भाई आपको प्रिंट करना है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं आप। मैं एक और चीज़ दोबारा एक बार और नीचे लिखता हूँ सेम चीज़, ये एरर नहीं आएगी, कोई इशू नहीं है, आप चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं नंबर लिखता हूँ कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ मैं इसे वापस से प्रिंट करवाता हूँ, तो देखिए
ये जो ऊपर का था वही प्रिंट हुआ और जो नीचे था वही प्रिंट हुआ। सबसे बड़ी खासियत ये है कोडिंग वीएस कोड की या फिर कोडिंग में, आप जो अनवांटेड यहाँ पे स्पेस देते हैं वो काउंट नहीं होता, तो वो स्पेस कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर 10 स्पेस भी दे दूँ, 10 स्पेस के साथ तो एरर फ्री मिलते हैं हम लोगों को, जिससे मैं हटा लेता हूँ। मैं वापस रन करता हूँ एंड देखिए यहाँ पे ऊपर था एंड यहाँ पे नीचे अगेन आ गया। इतने स्पेसेस मैं दिले किसी काम का नहीं है, स्पेस सब कुछ अपने आप हट जाता है। ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ। एक सिंपल से ऐड का प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग। मान लीजिए वार, ये वार क्या है मैं आपको बताता हूँ अभी। इज इक्वल्स टू 5 कुछ भी दे दिया मैंने, वार बी इज इक्वल्स टू 8 मैंने दे दिया एंड वार सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। पहले आपको मैं वार बता देता हूँ। वार मतलब कुछ नहीं, वेरिएबल्स है ये। वेरिएबल मतलब आप जब ए बी सी को बता दें कि ये ए बी सी क्या है, इसको बोलते हैं मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करना। ठीक है, तो आप अब जब ए को डिक्लेयर कर रहे हो तो ये इसको वार बोलते हैं। अब वार तीन चीज़ होती है, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, वार हो गया वी ए आर, लेट हो गया एल ई टी, कॉन्स्ट हो गया सी ओ एन एस टी। कांस्टेंट नहीं है ये, कॉन्स्ट है। ठीक है, आप तीनों में से किसी से भी डिक्लेयर कर सकते, तीनों के अपने बेनिफिट से अपने नुकसान भी है, वो मैं आपको अगली वीडियो से बताऊंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो आपका वार, मैंने सबको वार से डिक्लेयर किया, तो वार इज इक्वल टू 6। ये तो आपने मैथड पढ़ाई होगा। इज इक्वल टू 6 मतलब 6, ए की जो वैल्यू है वो 6 हो गई। बी इज इक्वल टू 8 मतलब बी की वैल्यू थी वो 8 हो गई। वार सी मतलब ए प्लस बी मतलब सी की जो वैल्यू होगी ए प्लस बी होगी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, आपको क्या प्रिंट होगा, चलिए देखते हैं क्या आता है। ये हो गया ब्लैंक, कुछ नहीं आया। रीज़न किसी को पता है, कोई बताएगा? ऑब्वियसली बात है, ये लाइव क्लास नहीं है, किसको पता होगा। आपको आता भी होता आप कैसे बताओगे? फनी ना, बिल्कुल नहीं। मेरे को कॉमेडी नहीं आता, कोई सिखा देना मेरे को। चलो ठीक है, तो इसको आपको प्रिंट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा कंसोल। अभी मैंने आपको बताया कि आप अगर कंसोल नहीं लिखेंगे तो आपका प्रिंट नहीं होगा। समझ में आया? तो आपने जितना भी अच्छा कोड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको कंसोल लिखना ही पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट की यही खासियत है, कंसोल नहीं लिखे तो प्रिंट नहीं होता। ठीक है, तो आपने ये पूरा वैल्यू लिखा कंसोल डॉट लॉग, आपने सिर्फ सी लिखा, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी जो वैल्यू है वो कहाँ पे, वो सी के अंदर है। तो जैसे हमने सी को प्रिंट करेंगे तो अब देखिए राइट क्लिक करके रन कोड करते हैं तो 14 आ गया। 8 और 6 14, तो आपका जो वैल्यू हो गया वो अब आ गया 14। ठीक है, अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ पे रन नहीं करते, वो क्या करते हैं, आपने सीधा क्रोम में रन करते हैं। मैं वो भी बताता हूँ। आप न्यू जीएस पे क्लिक करेंगे, अपने फोल्डर का जो भी नाम दिया है उस पर अपने राइट क्लिक करेंगे। कॉपी पाथ, आपको यहाँ पे शॉर्टकट भी है और नॉर्मल भी है। कॉपी पाथ पे आप क्लिक करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे एंड देन आफ्टर यहाँ पे आप करेंगे कंट्रोल भी, आपका पाथ पेस्ट हो गया। अब देखिए जो आपने यहाँ पे वीएस कोड में लिखा था सेम चीज़ आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको। और अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट मतलब क्या, आप जब कोड लिखते हैं तो वो आपका बैकग्राउंड में तो कोड होगा ना कहीं। ये तो आपका फ्रंट एंड है, आपका बैक एंड भी तो होगा। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कहीं भी एम्प्टी, किसी भी एम्प्टी जगह पे आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी कोड होगा, आपने जो लिखा होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मेरा कोड कहाँ है भाई? यहाँ तो HTML का पेज दिख रहा है, ये पूरा बॉडी है इसकी, ये बता रहा है फ्रंट एंड का बॉडी डिज़ाइन बता रहा है। अरे पहले तो दिख रहा था। ओके, आज लगती है किस्मत ख़राब है मेरी, एक वीडियो में वो नहीं आता, एक वीडियो में ये नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे दिखता था, अभी कुछ इशू नहीं दिख रहा, जान लो लो मेरी। चलो ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे वीएस कोड में कोड कर सकते हैं, आपका रन तो यहाँ पे हो जाएगा। और आपको चाहते नहीं मैं वीएस कोड पे नहीं करूँ, तो आप चाहे तो यहाँ पे कंसोल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और कंसोल में आके यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हैं। मैं वापस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और पैकेट में ओके हाय दुनिया वालों। क्या मैं बहुत ज़्यादा देसी भाषा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं पसंद, ऐसा आपको लगता होगा लेकिन मुझे सच्ची नहीं पसंद। ठीक है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्योंकि आती नहीं ना इसलिए नहीं पसंद, आती तो सबको पसंद आती है। अभी आपको ये कोड पसंद नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको आ नहीं रहा होगा, हो सकता है आप बिल्कुल फ्रेशर हो, लेकिन आपको आ जाएगा तो आपको बहुत ही मजा आएगा। ओ माय गॉड कितनी अच्छी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होंगे इसके, इसलिए आपको अच्छी लगेगी। कंसोल डॉट लॉग हाय दुनिया वालों, यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ और देखिए ये आपका प्रिंट हो गया हाय दुनिया वालों। ठीक है, एंड यहाँ से आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी कोड करेंगे आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। मैं यूजली वीएस कोड ही प्रीफर करता हूँ, मैं शुरू से ही वीएस कोड यूज़ करता हूँ। कोई भी इशू आपके साथ वीएस कोड में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एंड ये पहली वीडियो थी व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, बिल्कुल किताबी लैंग्वेज नहीं थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको
ऑफिशियल डेफिनेशन चाहिए जावास्क्रिप्ट की, आप गूगल कर लीजिए, आपको गूगल में बहुत जगह एसिंक्रोनस भी दिखेगा। लेकिन एसिंक्रोनस क्या होता है, हम उससे एक सिंक्रोनस बना देते हैं बाय यूजिंग प्रोमिसेस, बाय यूजिंग असिंक एंड अवेट। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, आप फ्रेशर है तो असिंक अवेट क्या होता है। लेकिन अगर आप गूगल में जाए और आपको दिखाए एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग, तो आप उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो आपको नोड.जेएस के हिसाब से बता रहा है असिंक अवेट यूज़ करके। जो जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल डेफिनेशन है वो यही है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपका सिंक्रोनस है, ब्लॉकिंग है, और आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो जावास्क्रिप्ट आपका क्रोम का V8 इंजन पे भी चलता है। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ है वो डायनेमिक पेजेस बनाने में यूज़ होता है। आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा और ऑफिशियल डेफिनेशन के लिए आप गूगल प्रेफर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।